दोस्तों, संकष्टी गणेश चतुर्थी इस वर्ष 29 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। संकष्टी गणेश चतुर्थी का महिमा, महत्व और पूजन विधि हम सब कुछ जानेंगे विस्तार से। आइए, तो संकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी तथा चंद्रमा का पूजन करना होता है। निराहार व्रत रखा जाता है तथा तारों या चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। पूजा विधि विधान: सुबह पहले सिर धोकर नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरे में तिलकुट और रुपये रखकर जल के लोटे पर सतिया कर 13 टिक्की करें और चौथ की कहानी सुनें। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दें। शाम को चांद को अर्घ देकर भोजन करें। इच्छा अनुसार रुपए और तिलकुट जो मिश्रानी कहानी कहे उसे दे दें। जब खाना खाएं तिलकुट जरूर खाना चाहिए। अब इसकी जो कथा है, कहानी है, वह भी मैं आपको सुनाता हूँ। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर उसका सारा कार्य करने जाती थी। वहां से उसे एक सेर जौ रोज मिलते थे। उससे अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन संकट चौथी पड़ी। जेठानी ने उस दिन देवरानी के घर न जाकर अपने घर में साग बथुआ पूड़ियाँ बनाकर कहानी सुनी और व्रत किया। जब उसके पति लौटकर आए और उन्होंने भोजन में जब साग बथुआ की पूड़ियाँ देखी, जो गुस्सा होकर अपने घर वाली पत्नी को पीटा। वह बेचारी पीटकर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर संकट या सकट गुस्साई चले आकर, यानी कि गुस्साई शब्द है वो, आकर जेठानी के घर के किवाड़ खटखटाए। जेठानी ने उन्हें देखकर कहा कि मेरी तो टूटी झोपड़ी है, फिर भी अंदर आ जाओ। सकट गुसाई बोले, माई मुझे भूख लगी है। वह बोली, महाराज मेरे पास क्या है, साग बथुआ की पूड़ी रखी है, सबने वही खाया है, आप भी खा लो। वे फिर बोले, माई सोएंगे? वह बोली, महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। 4 बजे सुबह उठकर सकट गुस्साई बोली, माई मुझे हिंगास लगी है। तो वह बोली, एक कोने में आप भी हिंग लो, बच्चों की साफ करूंगी तो आपकी भी कर दो। सकट गुस्साई ने कहा, माई मैं साफ कहाँ करूं? तो वह बोली, पोंछ लो मेरे ललाट से। इसका इतना कहकर सकट गुसाई अंतर ध्यान हो गए। तब जब वह जेठानी उठी तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल खड़ा है और चारों ओर हमारे मोती झिलमिला रहे हैं। उसका मस्तिष्क हीरे मोती के मुकुट से चमक रहा था। जब वह यह सामान उठा कर रख रही थी, तभी देवरानी यह पता करने आई कि 2 दिन से जेठानी मेरे घर का काम करने क्यों नहीं आ रही है। जब वह जेठानी के घर जाकर पूछने लगी तो उसके बाल बच्चों ने कहा कि अब तुम्हारे घर का ही काम कर जाओ, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ कि तुम हमारे ही घर का काम कर जाओ। देवरानी ने पूछा कि यह सारा धन कहाँ से ऐंठ लाई हो? जेठानी बोली, मैंने किसी का धन नहीं लिया, मुझे तो सकट गुसाई ने दे गए हैं। और उसने सारी घटना देवरानी को सुना दी। सुनकर देवरानी ने सोचा कि अब की बार सकट चौथ आने पर मैं भी ऐसा ही करूंगी। दूसरी साल जब सकट चौथ आई तो देवरानी ने अपने घर में खूब पूड़ी पुआ सेके और अपने पति से बोली, जब तुम काम से लौटो तो मुझे गुस्सा होकर मारना। जब रात में कोल्हू की पाड़ से नीपा खाकर सकट गुसाई आए तो देवरानी के यहाँ
के किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा कि महाराज, उसके यहाँ क्या था, मेरे यहाँ बढ़िया किवाड़ है, अंदर चलें, आओ। उन्होंने कहा, माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा कि मेरे यहाँ भरी छबरिया पुआ पूड़ी रखे हैं, आप खूब खाओ। सकट गोसाई बोले, माई नींद लगी है। तो उसने कहा कि सूत के पलंग पर सो जाओ। सुबह उठने पर वह बोले, माई हिंगास लगी है। तो वह बोली, मेरे यहाँ से खूब बड़ा महल है, जहां चाहो हिंग लो। सकट गुस्साई बोले, माई साफ किससे करूं? तो वह बोली कि पूछ लो मुझे भाग्यवान के ललाट से। इसके बाद सकट गुसाई अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि उसके घरों में चारों ओर बदबू फैल रही है, किधर पैर रखती उधर ही गंदगी पड़ी थी। अब देवरानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह जेठानी के पास पहुंची और बोली कि तुम कहती हो कि तुम्हें सकट गुसाई दे गए, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ नहीं दे गए, तुम जरूर किसी को ठग कर लाई हो। जेठानी बोली, बहन मैं किसी को ठग कर नहीं लाई, मुझे सकट गुसाई ने ही दिया है। फर्क इतना है कि मैंने अभाव में रहकर निस्वार्थ भाव में से उनकी सेवा की, और तुमने धन धान्य से संपन्न होने पर भी अभिमान में भरकर लालच के वश में होकर उनकी सेवा की। इस तरह सकट गुसाई ने मेरी सुनी, वह सबकी सुनते हैं जो उन्हें श्रद्धा से स्मरण करता है। उजमन, अगर आपका इसी साल में बेटा हो या बेटे का विवाह हो तो चौथ माई का उजमन होता है। 1.25 किलो सफेद तिल और गुड़ मिलाकर तिलकुट करो और 1 चम्मच से तिलकुट की 13 कुड़ी करें और उस पर एक तियल रख इच्छानुसार रुपए रखकर हाथ फेर कर रोली चावल मिसें, बाद में सासू जी के पैर छू कर दे दें। चौथ माई की कहानी सुने और सिर्फ चौथ माह का उजमन करें तो एक थाली में 13 जगह 4 जगह हलवा रखें और एक तियल रुपए उस पर रख कर सास को पैर छू कर दें। 13 ब्राह्मणी खिलावें, अर्थात जिमावें उसको बोलते हैं, चाहे खिलावें एक ही शब्द है। उन्हें 1 कूढ़ा का हलवा पूरी दे दे, टिक्का लगाकर दक्षिणा दे दे। तो इस प्रकार से आपने संकष्टी गणेश चतुर्थी की महिमा महत्व जानी।